हेलो बच्चा लोग, कैसे हो तुम सब। हम उम्मीद कर रहे हैं या आशा कर रहे हैं कि आप सब बहुत बढ़िया से होगे, मज़े कर रहे होगे, पढ़ाई कर रहे होगे। देखो विद्यार्थी, इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि जो मैटर होते हैं, कोई भी मैटर, उसके जो पार्टिकल्स हैं, हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया एक्टिविटी से कि जो मैटर होते हैं उसके जो वो पार्टिकुलेट होता है, माने छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं। हम लोग अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं क्या वो मूव करते रहते हैं या स्थिर रहते हैं। तो आपको अनुभव कहता है आपका अपना कि जब वो मम्मी किचन में खाना बना रही होती है तो अगर उधर से आपको एकदम खुशबूदार जो खुशबू होता है खाने का वो आप तक पहुंच जा रहा होता है, वहां भी जब आप पढ़ रहे होते हैं, ऐसा अनुभव है ना आपको। अब सवाल है कि किचन में खाना बना, वहां से जो सुगंध है आपके खाने का, आपके पसंदीदा खाने का, वहां से चल करके आपके नाक के पास आया तो क्या लगता है वो आपको खोजते हुए आ गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो चारों तरफ फैला हुआ है। अगर आपकी दीदी उस रूम में बैठी हो और आप इस रूम में बैठे हो तो दीदी के पास भी गया और आपके पास भी आया। अभी आप सोच रहे होगे कि भाई आपके घर में फैला, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। आपके पड़ोस में कोई है, उनसे पूछिए तो उनके पास भी वो पहुंच जाता है। तो हाँ, इसका क्या मतलब कि वहां से पार्टिकल्स ट्रेवल करते हुए, गति करते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए आपके पास आता है। अब जरा देखिए, मैं आपको एक दूसरी चीज यहां दिखाने वाला हूं। ये हमारे पास एक परफ्यूम का ये परफ्यूम है, एक बोतल है। अगर मैं इसको स्प्रे करूं तो ये बताइए कि स्प्रे जो ये इसमें से जो निकल रहा है, सुगंध निकल रहा है, ये परफ्यूम निकल रहा है, क्या लगता है कि ये कहीं एक ही जगह पर है कि इस रूम के चारों तरफ, ऊपर नीचे बाएं दाएं चारों तरफ फैल गया होगा? डेफिनेटली अब जवाब देंगे कि चारों तरफ फैल गया। सवाल है कि कैसे? हमने तो यहां पर स्प्रे किया तो हुआ क्या कि स्प्रे के जो पार्टिकल्स हैं वो तेजी से भागने लगे, इधर उधर भागने लगे। और जब इस रूम में मैं कहीं भी जा रहा हूं तो देखो मैं फील कर रहा हूं कि हाँ, इधर भी एक बेहतरीन सा स्मेल आ रहा है, इधर चारों तरफ स्मेल हो गया। मैंने इस रूम में अगर आप आओगे, अब थोड़े बाहर भी रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ स्प्रे किया हुआ है, एक बेहतरीन परफ्यूम आ रही है, उधर से स्मेल आ रही है। अब सवाल है कि कैसे? क्योंकि ये मूव कर रही है। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, जिस एक्सपेरिमेंट से उसको मूव करते हुए देखेंगे। क्योंकि यहां जब आप पार्टिकल्स मैंने स्प्रे कर दिया तो ये दिख नहीं रहे कहां गया। तो आइए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने पानी लिया, पानी को हमने आपके सामने कांच के गिलास में डाला और कांच के गिलास में डाल करके हम देखना चाहते हैं। अब बताइए इसमें जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो तो दिखाई दे नहीं रहे, तो चलिए ठीक है, ऐसा करते हैं कि इसमें कलर डालते हैं। हमारे पास कलर के नाम पर इंक है और उस इंक को अब इस पानी में हम डालेंगे और फिर पानी में डाल करके देखेंगे। ये इंक हो गया, ये ब्लैक इंक है। हालांकि रेड वगैरह होता तो ज़्यादा अच्छा होता, वो ज़्यादा दिखता, आपको स्पष्ट क्लियरली दिखता। लेकिन फिर भी आप देखने की कोशिश करिए कि ये पार्टिकल्स जो हैं मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने ऊपर से इसमें कुछ ड्रॉप्स, फ्यू ड्रॉप्स आपको दिख रहा होगा, हमने थोड़ा सा डाला, ये गया, ये यार इसमें लग रहा है ये नहीं है, वो आया। ये देखिए, अब आपको दिख रहा होगा कि कैसे जो पार्टिकल्स हैं मूव करते हो, कितना खूबसूरत लग रहा है। यकीन मानिए हमें नज़दीक से इतना ये खूबसूरत लग रहा है, ये मूव करता हुआ जो सीन है। अब देखिए, हमने तो ऊपर डाला, ये क्या हुआ, तुरंत इसके पार्टिकल देखिए कितना खूबसूरत अंदर में एक फिगर बन रहा है। शायद मैं आपको अगर उस साइड होता अगर कैमरे के तो जूम करके दिखा पाता, लेकिन रियली अगर इसमें एक दूसरा कलर डाल दिया जाता ना, मज़ा आ जाता अभी के अभी। अभी एकदम इतना खूबसूरत लगता है। इसका क्या मतलब, ये एक्सपेरिमेंट क्या दिखा रहा है, ये एक्टिविटी क्या शो कर रहा है? ये कर रहा है कि जैसे हमने पानी में इस इंक को डाला तो इंक के जो पार्टिकल्स हैं पानी में तैरते हुए इधर उधर भागते हुए चले गए। इसका मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, मतलब वो स्थिर नहीं है, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। तो ये एक्टिविटी यही दिखाता है कि कोई भी सब्सटेंस, अब बात करते हैं, ये चौक है
तो इसके क्या पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं? देखिए, इसके पार्टिकल्स एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि वो जहां पर भी है वहीं पे वाइब्रेट कर रहे हैं। मतलब हमारे शरीर, आपके शरीर का, ये कपड़े, आपके कपड़े का जो पार्टिकल्स है वो स्थिर नहीं है, उसके पास कंपन करने की क्षमता है, तो निकल के जा नहीं सकता, हमारे त्वचा का पार्टिकल्स निकल के बाहर जा नहीं सकता, तो वहीं पर वो क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है, ऊपर नीचे या ऑसिलेट कर रहा है, आप समझ लीजिए। तो याद रखिएगा कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। ये हमने ये स्प्रे से और इंक को पानी में डाल करके देखा कि कैसे इंक के पार्टिकल्स तुरंत उसमें मूव करने लगे। अब एक दूसरी एक्टिविटी के बारे में बात करना कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं अट्रैक्ट टू ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ जो मैटर होते हैं ना, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को, ये जो पार्टिकल्स के जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स क्या करते हैं? तो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। इसका क्या प्रमाण है? तो आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं छोटे छोटे एक्टिविटी से कि क्या पार्टिकल्स के जो मैटर होते हैं वे अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं। अब हमारे पास देखिए ये पेज है, हमने क्या किया, इसे आपके सामने ही इसको हमने फाड़ा, आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा फाड़ने का, और ये दिख भी रहा है। ये पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से बंधे हुए, एक्चुअली इस तरह से बंधे रहते हैं, एक पार्टिकल्स और दूसरे पार्टिकल। देखिए मान लीजिए एक पार्टिकल्स है, तो इस पार्टिकल से इस पार्टिकल्स के बीच एक बॉन्डिंग होती है, ये पार्टिकल एक दूसरे से बंधे होते हैं। अगर एक पार्टिकल्स है तो ये भी बंधे हुए हैं, इस तरह से बंधे रहते हैं। अब इसी मैनर में नहीं बंधे रहते, लेकिन सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से, जो अपने नेबरिंग पार्टिकल्स है, अपने आस पड़ोस के जो पार्टिकल्स है, उसके साथ ये बंधा हुआ रहता है। अब जैसे मतलब मैंने ये पेज को फाड़ा तो ये बॉन्ड टूटा, और ये बॉन्ड के टूटने का आवाज़ हम चाहेंगे कि बार फिर से सुनिए, कि आपको पता नहीं सुनाई दे रहा कि नहीं, ये आवाज़ आपको मिल रही होगी कि ये फट रहा है, तो ये आवाज़ आ रही है। अब ज़रा देखिए, अब हमने क्या किया कि अब हमने लिया ये चौक, और इस चौक को हमने खींचा, तो देखिए ये बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे मैं इसको खींच रहा हूं तो ये होल्ड कर, एक्चुअली इसके पार्टिकल से पकड़े हुए एक दूसरे को, लेकिन जैसे हमने थोड़ा सा ज्यादा ताकत लगाया, आपको कुछ सुनाई दिया? चलिए एक और तोड़ के देखते हैं। ये मैंने इसको पकड़ करके और आवाज दिया, हुआ क्या कि एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स, मतलब इसको ऐसे समझिए, ये चौक है, तो यहां पर ये जो पार्टिकल, पूरा तो पार्टिकल्स ही है, यहां से वहां तक पूरे पार्टिकल्स हैं, तो ये पार्टिकल्स, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पकड़े हुए, होल्ड किए हुए हैं, ये अट्रैक्ट किए हुए, चाह रहा है कि हम खींच के समेट के एक जगह कर लें। तो ये पार्टिकल, तो जब हमने दोनों तरफ से बल लगाया, हमने इधर फोर्स लगाया, इधर फोर्स लगाया, तो बीच का जो उनका आपस का जो बॉन्ड है वो टूटा, और उसके टूटने, यूं समझ लीजिए उसके चिल्लाने का जो दर्द हुआ, वो दर्द आपको आवाज दिया, खट से आवाज सुनाई दिया, तो वो बॉन्ड के टूटने का मतलब समझ लीजिए कि आवाज था। अब आते हैं, ये हमारे पास पेन है, हमने इसको पकड़ा और देखिए कैसे तोड़ेंगे। अब देखिएगा आपके सामने, ये हमने खींचा, थोड़ा ताकत लगाया और ताकत लगाया, यार अरे तेरा ये तो टूट ही नहीं रहा है, तो हम ये सोच रहे कि हम ये आपको दे दें कि भाई साहब इसको आप तोड़ के देखिए। अब इसका क्या मतलब, ये हमसे तो नहीं टूट रहा है, अब आप तोड़ के आजमाइए और देखिए क्या हो रहा है। अब इसका मतलब ये निकलता है कि जो ये कागज था, इसके ये कागज मान लीजिए, तो इसके जो पार्टिकल्स थे आपस में जो बॉन्ड, हमने जब खींचा आसानी से फट गया, इसका मतलब कि बॉन्ड ये बहुत ही वीक था, एकदम कमजोर बॉन्ड था, तो कमजोर होने की वजह से, वीक होने से आसानी से वो फट गया। फिर उसके बाद जब हमने चौक लिए, ये चौक लिया हमने, तो इस चौक के अंदर का जो बॉन्ड है पार्टिकल्स के बीच का, वो ये थोड़ा मजबूत था, तो थोड़ा सा ज़्यादा ताकत लगाना पड़ा। और ये जब हमने पेन लिए तो इसके पार्टिकल्स और स्ट्रांगली एक दूसरे से बंधे हुए, इसको थोड़ा सा इस तरह समझिए, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। एक पार्टिकल्स यहाँ है और ये पार्टिकल्स यहाँ है, एकदम कमजोर बॉन्ड से ये बंधा हुआ है, ये कागज वाला बात है। एक पार्टिकल से यहाँ, एक पार्टिकल से यहाँ, और ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा मजबूत बॉन्ड से बंधा हुआ है, ये मान लीजिए कि चौक वाली बात हो गई। और ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है, और एक मजबूत बॉन्ड से बंधा हुआ है, ये मान लीजिए कि आपका पेन वाला हो गया। तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड।
तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब को ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है, इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है कि मैं इसको जुदा करना चाहता हूँ, तोड़ना चाहता हूँ, अलग करना चाहता हूँ, और जितना मैं ताकत लगा रहा हूँ उससे ज़्यादा ताकत लगा दिया, स्ट्रॉन्ग लगा लिया मिलने के लिए। देखिए इसको इस लॉजिक से समझिए, ये जो चौक है हम जब इसको अलग करना चाहते हैं तो अलग होना नहीं चाहता है, लेकिन उस जितना फोर्स, जितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है उससे ना ज़्यादा फोर्स लगा दे, बस ये अलग हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि कागज जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे तो ये थोड़ा वीकर थे, और ये सबसे मतलब वीक है। अगर मैं बात करूँ तो वीकेस्ट हो गया, इस तीनों में क्या हुआ, वीकेस्ट बॉन्ड हो गया। वीकेस्ट बॉन्ड का मतलब हुआ कि ये बॉन्ड का जो फोर्स है वो सबसे कम हो गया, और यहाँ पर फोर्स क्या हुआ, सबसे ज़्यादा हुआ। अब आइए स्टूडेंट्स आपको एक और बात बताते हैं। तो आप समझ गए कि जो सभी पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उसको तोड़ना उतना ही कठिन होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कमजोर होगा, मतलब जितना वीक बॉन्ड होगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ही वीक होगा, दुर्बल होगा, कमजोर होगा, उसको अलग करना, जुदा करना उतना ही आसान होगा। अब आइए एक एक्सपेरिमेंट और सोचिए। आपके पास मिट्टी का टुकड़ा है, आपके पास एक ईंट है उतना ही बड़ा, और एक पत्थर है, आपको हथौड़ा दिया गया, आप तीनों पर बारी बारी से अपने हथौड़े से वार किया, तो सबसे इजी वे में कौन टूटा, मिट्टी का जो टुकड़ा तो आसानी से टूट के बिखर गया। उससे थोड़ा ज़्यादा ताकत लगाना पड़ा कहाँ पे, आपको ईंट पर, उससे भी ज़्यादा ताकत लगाना पड़ा कहाँ पे, पत्थर पर। इसका क्या मतलब हुआ कि मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स था वो ईंट के रेस्पेक्टिवली, ईंट के तुलना में वो क्या है, तो दुर्बल है, कमजोर है, वीक है, इसलिए आसानी से टूट के बिखर गया। जब आपने ईंट पर दे हथौड़ा मारा तो उतना आसानी से नहीं बिखरा। इसका मतलब कि मिट्टी के रेस्पेक्ट में उसके बॉन्ड ज्यादा मजबूत है, और पत्थर उससे भी ज्यादा मजबूत है, आपको वहां और ज्यादा जोर लगाना पड़ा तो जाके वो बॉन्ड टूटा। ऐसा भी हो सकता था कि वो इतना स्ट्रांग फोर्स हो कि वो आप के हथौड़े की चोट से वो न टूटे। तो इस तरह से जो पार्टिकल्स, एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, उसको हम लोग बॉन्ड कहते हैं। जो पार्टिकल्स के बीच होता है वो जितना स्ट्रांग होगा उसको तोड़ना उतना ही कठिन होगा। तो एक बार फिर से हम आपको एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये देखिए, ये कागज है हमारे पास। ये कागज को हमने जब फाड़ा तो आपको सुनने का आवाज सुनाई देगा, आवाज सुनाई दिया। अब हमने क्या किया कि इसको हमने इस पानी में डाल दिया जिसमें इंक ऑलरेडी है। ये एक्चुअली इसमें हमने डाल दिया इसको, देखिए ये हमने इसको इसमें डाल दिया। अब देखिए क्या हो रहा है, जब मैं इसको फाड़ रहा हूं तो ये आपके क्या फाड़ने की आवाज आ रही है, नहीं आ रही है। तो स्टूडेंट्स आपको ये कमेंट करके बताना है कि जब वो ऐसे था पे, जब मैं उसको फाड़ा तो उसके फड़ने का आवाज आपको सुनाई दिया, आपको स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा है। देखिए सुनाई दिया कि नहीं, बोलिए, सुनाई दिया ना। लेकिन अब इसी को हमने क्या किया, इसमें डाल दिया, इस पानी में डालने के बाद निकाला और फिर फाड़ रहे हैं। देखते हैं वो आवाज क्या आपको अभी भी सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो देखिए, बताइए सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दिया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वाई जब वो पेज गीला नहीं था तो उसके फाड़ने की आवाज़ आपको सुनाई दी, जब उसको हमने पानी में डुबा दिया तो फाड़ने की आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही है। निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप अपने मित्रों को, दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा और अपने पढ़ाई का भी ख्याल रखिएगा। फिर भेंट होगी एक अगले एक्टिविटी, एक अगले वीडियो, एक अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।